इस रिपोर्ट में बात कार्रवाई किस पर हुई, क्यों हुई और ये भी कि भारत में रह रहे कुछ लोग कैसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं पड़ोसी से पैसा लेकर। आईपीसी की धारा 153 ए। अब इसमें क्या है? धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, तभी लगती है ये धारा। यूएपीए एक्ट उसकी धारा 16, देश विरोधी आतंकी कार्य। यूएपीए एक्ट की धारा 17, यानी आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाना। कि ये जो न्यूज़ चैनल्स है ना, इनका एंड आ चुका है। लोगों के घरों में टीवी बंद हो चुके हैं, ऑन हो रहे हैं तो या तो डिजिटल यूट्यूब चैनल्स इंडिपेंडेंट पत्रकारों के देखने के लिए, या फिर ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम। पीपल आर जस्ट चिलिंग ऑन टीवी, दैट्स इट। न्यूज़ कौन देख रहा है? वो इसलिए नहीं देख रहा गोदियों, क्योंकि न्यूज़ दिखा कौन रहा है? आप बुद्धिजीवी तो छोड़ दिए, बुद्धि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देश की सारी जनता इतनी मूर्ख है कि वो भी बुद्धि ज़ॉम्बी बनने के लिए तैयार है। भैया अगर इतना ही है तो थोड़े से आंकड़े वांकड़े ना जाके देख लिया करो। कितनी भी थम्पिंग मेजॉरिटी किसी भी लीडर को आ जाए ना, कभी भी पूरा मैंडेट उस आदमी को नहीं मिलता है। बाकी जितने लोगों ने उनको मैंडेट नहीं दिया उन सबको क्लब कर लीजिए, यानी वो आपकी तरह बुद्धि ज़ॉम्बी ना बने हैं, ना बनना चाहते हैं। ये तो हद ही हो गई। न्यूज़ क्लिक जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ये मैं नहीं, हमारी सबसे लोकप्रिय एंकर जो सच्चाई की देवी है, वैसी एंकर रूबी का लियाकत ने बस रुलाएगा क्या? न्यूज़ क्लिक पर एक शो किया है और उसने अपने शो में बताया है कि न्यूज़ क्लिक जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है और पड़ोसी देश से रुपया लेता है। न्यूज़ क्लिक वालों को भी क्या ज़रूरत थी चाइना से रुपया लेने की? बीजेपी वालों से कहते या रूबी का लियाकत से मिल लेते। किस तरह से रुपया कमाया जाता है वो रूबी का लियाकत को पता है। सच्ची पत्रकारिता किस तरह से की जाती है वो रूबी का लियाकत को पता है। आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी सच्ची और इतनी ईमानदार पत्रकार हैं रूबी का लियाकत। सही पकड़े हैं। हैरान ना होइए, उनके जितनी ईमानदार पत्रकार मैंने भी आज तक नहीं देखे। उनकी ईमानदारी तो ऐसी है कि वो बीजेपी से जब सवाल करती हैं, चाहे सामने नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल करती है, क्या आप थकते क्यों नहीं? ऐसा सवाल करने के लिए, हालांकि वो खुद भी जानती थी ये बात कि उनका आलोचना होगी इस बात से, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं और ऐसा तीखा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछ लिया कि आप थकते क्यों नहीं? टॉनिक वोनिक वगैरह लेते हो कि क्या है? इसीलिए वो इतनी बेबाक और इतनी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। पहले आप रूबी का लियाकत की पत्रकारिता देखिए जो न्यूज़ क्लिक के बारे में बता रही है, और साथ में ये भी बता रही है कि किन किन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक हमें पता है, न्यूज़ क्लिक एक ईमानदार पत्रकारों का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी बेबाकी से अपनी बात को रख सकता है और सत्ता से सीधे सवाल कर सकता है। और सत्ता से सीधा सवाल करना जेल की राह हमवार करना है, क्योंकि इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। सच्चाई का गला घोटने वाली ये सरकार, उनके राज में सिर्फ रूबी का लियाकत जैसे पत्रकार ही फल सकते हैं। पहले आप ये रूबी का लियाकत की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम आपको एक दूसरे पत्रकार की वीडियो दिखाएंगे। और आज इस रिपोर्ट में बात कार्रवाई किस पर हुई, क्यों हुई और ये भी कि भारत में रह रहे कुछ लोग कैसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं पड़ोसी से पैसा लेकर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे आपको ये बताने में जरा भी झिझक या डर महसूस नहीं हो रहा कि आज कुछ तथाकथित पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की टीमें इन पत्रकारों को अपने साथ ले गई। कईयों के घर ही पर पूछताछ हुई। पत्रकारों के नाम भी तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कार्रवाई किन धाराओं में की गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आईपीसी की धारा 153 ए। अब इसमें क्या है? धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, तभी लगती है यह धारा। यूएपीए एक्ट उसकी धारा 16, देश विरोधी आतंकी कार्य। यूएपीए एक्ट की धारा 17,
यानी आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाना, और यूएपीए एक्ट की धारा 18 यानी देश के खिलाफ षड्यंत्र करना। धारा यूएपीए की 22C भी लगी है, यानी किसी कंपनी द्वारा किया गया अपराध, और आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचना। ये धाराएं जो कथित पत्रकारों पर लगाई गई हैं वो गंभीर धाराएं हैं। गजब बेइज्जती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सॉरी 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 सॉरी। तो आप लोगों ने देखा रूबिका लियाकत का क्या कहना है न्यूज़ क्लिक के बारे में, और उनकी सोच और उनकी मानसिकता क्या है। अब आपको ऐसी ही एक और पत्रकार से मिलाना चाहता हूँ जो सत्ता से नज़रों से नज़रें मिलाकर सवाल करती है, जो बेबाकी से अपनी बात रखती है। साक्षी जोशी, उनके YouTube चैनल पर उनकी आप जितनी भी वीडियो देखेंगे तो वो सत्ता से सवाल करती है। उनका काम विपक्ष से सवाल करना नहीं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सत्ता से सवाल करना है। अब आप साक्षी जोशी की भी वीडियो देख लीजिए। न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों, कंट्रीब्यूटर्स, आर्टिस्ट, कॉमेडियंस और ये सब जो भी जुड़े हैं, किसी तरह से एसोसिएटेड हैं। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। इनके ऊपर जिस तरह से छापेमारी कराई गई, दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया, काफी देर तक उनकी स्पेशल सेल ने पूछताछ की, यानी मतलब एक कोई कंपनी है जिसकी कहां से फंडिंग आ रही है उसको लेकर आपको शक है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लोग जो कि कंट्रीब्यूटर हैं, उन तक को लपेटे में ले लिया गया। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? कि ये जो न्यूज चैनल्स है ना, इनका एंड आ चुका है। लोगों के घरों में टीवी बंद हो चुके हैं, ऑन हो रहे हैं तो या तो डिजिटल यूट्यूब चैनल्स इंडिपेंडेंट पत्रकारों के देखने के लिए, या फिर ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, पीपल आर जस्ट चिलिंग ऑन टीवी, दैट्स इट। न्यूज कौन देख रहा है? वो इसलिए नहीं देख रहा गोदियों, क्योंकि न्यूज दिखा कौन रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आप न्यूज दिखा कहां रहे हैं? आप तो दिन भर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप बुद्धिजीवी तो छोड़ दिए, बुद्धि ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देश की सारी जनता इतनी मूर्ख है कि वो भी बुद्धि ज़ॉम्बी बनने के लिए तैयार है। भैया अगर इतना ही है तो थोड़े से आंकड़े वांकड़े ना जाके देख लिया करो। कितनी भी थंपिंग मेजॉरिटी किसी भी लीडर को आ जाए ना, कभी भी पूरा मैंडेट उस आदमी को नहीं मिलता है। बाकी जितने लोगों ने उनको मैंडेट नहीं दिया उन सबको क्लब कर लीजिए, यानी वो आपकी तरह बुद्धि ज़ॉम्बी ना बने हैं ना बनना चाहते हैं। बात तो सही है। कुछ भी। तो ये कैसे मान लिया आपने कि पूरा देश आप ही के पद चिन्हों पर आंख नाक दिमाग की बत्ती पूरी बंद करके चलना चाहता है, सिर्फ मोदी जी के विश्व गुरु मानकर? ऐसा होता नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। किसी दिन अगर अंतरात्मा जाग गई ना, बोलने की या लिखने की जुर्रत गलती से उस अंतरात्मा ने आपसे करा दी, तो सारा लेखा जोखा उनके पास ही है जो आज आपको बचा के रखे हुए हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।